हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय हो नित्यानंदा। हरे कृष्ण। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। चैतन्य भागवत मध्य लीला। कल हमने पढ़ा महाप्रभु कितने दयालु हैं, लेकिन सची माता पर कृपा नहीं कर रहे। अब वो तो महावदान्याय हैं, और शास्त्र कहते हैं पात्र अपात्र ना देखी। ना पात्र देखते हैं ना अपात्र देखते हैं, सब पे कृपा करते। तो यहां कह रहे हैं कि मैं सब पे कृपा करूंगा, लेकिन मैं सची माता पे कृपा नहीं करूंगा। मैं उन पे कृपा नहीं करूंगा। जहां वहां जितने भक्त थे, सब पे महाप्रभु कृष्ण प्रेम दे रहे थे। आपको मैं कृष्ण प्रेम देता हूं। कोई कह रहा था मेरी मम्मी को दे दो, कोई कह रहा था मेरे पापा को प्रेम दे दो, कोई कह रहा था मेरे रिश्तेदार को दे दो कृष्ण प्रेम। सबको बांट रहे थे। तो श्रीवास पंडित ने कहा आप सची माता को भी दे दो। बोले उनको नहीं दूंगा। महाप्रभु कभी कह रहे पात्र अपात्र ना देखी, कई जगह देख रहे हैं, बोल रहे वो पात्र नहीं है। तो भक्त लोग हाथ जोड़ के पूछते हैं ऐसा क्यों भगवान? उन्होंने तो गर्भ में भी आपका पोषण किया है, वे जगन माता हैं। आप अपना छल त्याग दीजिए भगवान, उन पर कृपा कीजिए। तो बोले उन्होंने वैष्णव अपराध किया है। अब क्योंकि उन्होंने एक वैष्णव अपराध किया है, इसलिए उन पर मैं कभी कृपा नहीं करूंगा। ही हैज ऑफेंडेड अ वैष्णवा। तो वैष्णव अपराध इतना खतरनाक है। अब कई बार हम सोचते हैं कि हमें ऑफेंड किया गया है, ये वैष्णव अपराध है, हम ऑफेंडेड हैं। वास्तव में हर व्यक्ति को सोचना चाहिए कि क्या उसके किसी कार्यकलाप से कोई वैष्णव परेशान तो नहीं है, उसके किसी कार्यकलाप या वाणी या शब्द से कोई आघात तो नहीं है। जो सेंसिटिव है, भक्ति को लेके बहुत क्लियर है, जिसका फोकस, वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं। वो न ऐसे कार्य न ऐसे शब्द, वो किसी प्रकार से ऑफेंड नहीं करना चाहते। लेकिन जिनको भक्ति के प्रति कोई रुचि नहीं है, नए हैं वो कोई परवाह भी नहीं करते। कहते हम परवाह नहीं करते।
परवाह करनी चाहिए। हमारे गुरु महाराज ने हमें हमेशा ये सिखाया, ऑलवेज वैष्णव अपराध से बचो। कभी कभी ये मन बड़ा खतरनाक होता है। दृष्टि मन के अनुसार चलती है। यहां भगवान अपनी मां को कृपा नहीं कर रहे, बाकियों की क्या बात है। अभी थोड़े समय पहले महाप्रभु ने शराबी पे कृपा की। अभी थोड़े समय पहले महाप्रभु ने देवानंद पंडित पर कृपा की, जो कि भागवतम पढ़ता तो है लेकिन श्रद्धा नहीं है भागवतम में, उस पर भी कृपा की। भक्ति का भाव मात्र भी नहीं है। तो महाप्रभु हर व्यक्ति पे कृपा कर रहे हैं, लेकिन वैष्णव अपराधी पर कृपा नहीं करते। इसलिए हर भक्त जो अपने को वैष्णव मानता है, उसको कोशिश करनी चाहिए निंदा, परनिंदा, नेगेटिव इमोशंस को, नेगेटिव भावों को अपने हृदय में जगह ना दे। कोई जगह नहीं है उनकी हमारे हृदय में। कान के माध्यम से आए भी तो कान के इधर वॉल होनी चाहिए, दीवार, घुस ना पाए हृदय तक। तो कल हमने इसके बारे में पढ़ा। अब भक्त बोले कि अच्छा महाप्रभु, अगर उन्होंने वैष्णव अपराध किया है तो आप उन्हें क्षमा कर दें, आप तो भगवान हैं, आप श्रेष्ठ हैं, आप सीनियर मोस्ट हैं, आपके पास तो वेटो पावर है। जैसे किसी कंपनी में जो बॉस होता है उसके पास वेटो पावर होती है, वो चाहे तो नियम बदल दे। उसी ने तो बनाए हैं नियम, उसकी इच्छा, उसकी इच्छा पे ही चलता है। जितने नियम बने हैं वो नियम कभी भी तोड़े जा सकते हैं, ये तो उनके ऊपर है। तो सब उनको अप्रोच करने लगे कि आप तोड़ दीजिए। अब महाप्रभु ने बहुत नियम तोड़े ना। जैसे नियम है, जो भक्त होगा उसी को भक्ति मिलेगी, महाप्रभु ने बोला कोई नियम नहीं है ये। जो सच्चा है, श्रद्धा है जिसके अंदर, उसको मैं टॉप मोस्ट लव दे दूंगा तुरंत के तुरंत। 9 स्टेजेस से होके नहीं जाना उसको, आई विल गिव हिम। अब बड़े बड़े योगी मुनि इसीलिए स्वीकार नहीं करते महाप्रभु को। वो कहते हैं हम तो भाई सिस्टम से चल रहे थे, पहले अष्टांग योग फिर कर्म योग, भगवत गीता में 6 अध्याय पहले ऐसे दिए, पहला अध्याय दूसरा तीसरा चौथा, हम तो ऐसे चल रहे थे। महाप्रभु ने बोला नहीं नहीं, ये तो सीढ़ियां हैं, मेरे पास लिफ्ट है। तुम लोग सीढ़ी से जा रहे हो, मैं अपने भक्तों को लिफ्ट से भेज दूंगा। तो वो विचलित हो जाते हैं, ये क्या मतलब है, कोई सिस्टम तो होगा, ये तो सिस्टम है, आप इन्हें बताया है भगवत गीता में, कृष्ण हैज हिज ओन सिस्टम, ही कैन चेंज द सिस्टम एनी टाइम। Those who can accept his system, those who can accept his sweet will, can remain happy in this world. And then भगवान क्या करते हैं, फिर अपने को ही अधीन कर देते हैं ऐसे भक्तों के। भगवान जाना चाहते हैं वृंदावन, नित्यानंद प्रभु कह रहे नहीं जाएंगे वृंदावन, यहीं रहेंगे, तो महाप्रभु वहीं पर ही बैठ जाते हैं, हाँ जी यहीं रह लेंगे। ऐसे भक्तों के आगे भगवान बिक जाते हैं।
लेकिन अभी महाप्रभु कह रहे हैं मैं नहीं दूंगा कृपा इनको, तो भक्त कह रहे हैं आपके पास तो विटो पावर है, आप सब कुछ बदल सकते हो, जब आप दुखी को सुखी कर सकते हो। जिसने कभी जप नहीं किया, आपने उसको कृष्ण प्रेम प्रदान कर दिया। नारायणी अभी छोटी सी लड़की है, वृंदावन दास ठाकुर की माता, आप उसको भक्ति प्रदान कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो महाप्रभु ने उत्तर दिया मैं उन्हें क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन क्षमा का मार्ग बता सकता हूं। महाप्रभु बोले मैं सारे सिस्टम तोड़ दूंगा, ये वाला सिस्टम नहीं तोड़ूंगा, पर एक। कौन सा? कह रहे मैं नहीं करूंगा क्षमा, लेकिन मैं उन्हें क्षमा का मार्ग बता सकता हूं। उन्हें उसी व्यक्ति से क्षमा मांगनी होगी जिनका उन्होंने अपराध किया है। अब कोई कहे अपराध तो मैंने इनका किया है, क्षमा मांगूंगा भगवान से, मैं भी तो जप कर रहा हूं, अभी तो सब काम कर रहा हूं, हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर आपको शास्त्रों पे विश्वास नहीं है तो ये मान सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको शास्त्रों पे विश्वास है तो यही सही मार्ग है। जिसके प्रति अपराध किया है क्षमा मांगनी पड़ेगी उससे। नहीं तो भले ही आप रूप गोस्वामी जैसे दिग्गज ही क्यों ना हो, बड़े भले आप जीव गोस्वामी जैसे विशारद ही क्यों ना हो, इसी संसार में सड़ना पड़ेगा। जरा विचार करो किस प्रकार दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश से क्षमा मांगी थी। महाप्रभु बोल रहे हैं कि भगवान ने दुर्वासा को क्षमा नहीं किया था, अम्बरीश ने किया था। यदि अद्वैत आचार्य चाहें तो उन्हें क्षमा कर सकते हैं। तो बता दिया मेरी मां ने किसके प्रति अपराध किया है, अद्वैत आचार्य के प्रति। जैसे ही वे अद्वैत आचार्य की चरण धूलि अपने सर पर लगाएंगी, भगवत प्रेम उनकी संपत्ति बन जाएगी। तो महाप्रभु कह रहे हैं कि उनकी चरण धूलि सर पे लगाएगी, मतलब विनम्र करेगी अपने आप को। तो किसी की चरण धूलि अपने सर पे लगाना आसान काम थोड़ी है, और वो भी खुले में बता के। अकेले में बता दिया हो तो बात है कि सुनो उनकी चरण धूलि ले लेना, तो वो आदमी पीछे से ले लेगा कहीं से, ताकि चार लोगों को दिखे नहीं। सभा में बोल रहे हैं, भरी सभा में, तो जो प्रेमी है वो महाप्रभु की लीला को नहीं समझ पाएंगे। जो प्रेमी नहीं है, जो प्रेमी नहीं है वो नहीं समझ, उनको तो उनके हृदय में तो पत्थर लग रहे होंगे अभी, क्या है क्या है ये। लेकिन जो प्रेमी है वो उनके हृदय आनंद से भर रहे होंगे अभी। ये संसार की औपचारिकताएं यहाँ भक्ति में नहीं चलती हैं, तो हम संसार की बुद्धि लेके भक्ति में आते हैं और सोचते हैं कि हाँ भी वैसा ही चले। ये पॉसिबल नहीं है। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज तो कहते हैं 12 बरस रहे साधु की टोली तब समझे एक बोली। 12 साल किसी साधु के साथ रहो तो उसकी एक बात समझ में आएगी, उसकी बाकी सारी बातें आपके सर के ऊपर से जा रही होंगी, और सोच रहे होंगे ये क्यों, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसारी बुद्धि है। लेकिन 12 बरस तक साथ में रहे तो एक बात समझ में आ जाएगी। क्या है वो बात? वो बात है कि अपना दिमाग नहीं चलाना हमको। तब ये वाली बोली, एक बोली, ये दिस इज, ये कोई सिंप्लिसिटी वाला व्यक्ति है, इसको जी सकता है। हमने तो अपने जीवन में देखा है इसको बहुत। दिमाग चलता ही है, हमारा ही चलता रहता है, लेकिन उसको टेम डाउन करना, अपने को
जीरो समझना सीनियर्स के सामने, जिनको भक्ति हमसे थोड़ी सी ज्यादा आती है, ज्यादा समय देखा है, इत्यादि इत्यादि। यहाँ महाप्रभु बोल रहे हैं अगर वो पैर छू ले, उनके चरण धूलि ले ले, तो मैं माफ कर दूंगा उनको। अब सची माता उनको बोलती, फिर ये तो मुझे अकेले नहीं बता सकता था। कई बार भक्त बोलते हैं कि प्रभु जी आप डायरेक्ट क्यों नहीं बताते हो, डायरेक्ट बताओ मेरे को, डायरेक्ट बताओ। परंपरा नहीं है, डायरेक्ट भी बताएंगे। चार लोगों के बीच में ऐसा बोल दिया। अब सची माता कह सकती थी ना कि बेटा तू मुझे अकेले में बता देता, ऐसा मेरे से गलती हुई है, तूने क्या सब में ढिंडोरा पीट दिया। अब वास्तव में ढिंडोरा पीटा है और सची माता की विनम्रता दिखाने के लिए कि देखो कितनी अच्छी भक्त है। ऐसा कौन है सभा में जिससे अपराध ना हुआ हो, मेरे से लेकर सबसे लेकर कौन हो सकता है। इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपराध ना किया हो, गलती ना की हो। लेकिन वो भक्त अपनी गलती सभा में मानता है, तो ये उसका बड़प्पन दिखता है, वो बड़ा हो जाता है। तो महाप्रभु ये लीला रच रहे हैं सची माता को नीचे दिखाने के लिए नहीं, सची माता की महानता बताने के लिए कि सची माता कितनी महान है। इसलिए भक्ति की फ्रीक्वेंसी पकड़ो, ये बहुत हाई है। स्टार्टिंग के डेज में हमें समझ नहीं आता था, अभी भी बहुत सी बातें हैं जो समझ नहीं आती, अनडाइजेस्टेड है। नॉलेज है लेकिन अनडाइजेस्टेड नॉलेज है, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं हम, एटलीस्ट मैं। लेकिन अभी भी सुनता हूं, सोचता हूं कि अभी तो मेरे बस की नहीं, लेकिन सच तो यही है। शास्त्र में लिखा है सच तो यही है। एक दिन उस स्टेज तक शायद पहुंच जाऊंगा। आज समझ नहीं आ रहा, आज समझ नहीं आ रहा। महाराज के लेक्चर सुनता था या प्रपात जी के लेक्चर सुनता, प्रपात जी कोई बात ऐसी बोलते थे, हम बोलते थे ये भी हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा लगता था। लेकिन धीरे धीरे जीने लगते हैं तो पता लगता है अरे ये तो आसान है, वो नहीं हो सकता। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे लगता है। फिर अपने विचार छोटे लगने लगते हैं। फिर पता लगता है गुहितम ज्ञान कुछ और है, जो प्रकट्य है वो कुछ और है, जो अप्रकट्य है वो प्राकट्य से भी बड़ा है। तो सची माता को महाप्रभु जग जाहिर कर रहे हैं, किस लिए? ताकि उनकी महानता बता सकें। अब ये संसार में मैं तो इसको जीने का प्रयास कर रहा हूं। मान लो सभा है जिसमें सची माता नहीं है, सची माता तो घर पे है, ये तो श्रीवास आंगन में लीला हो रही है। अब श्रीवास आंगन में भगवान कह रहे हैं मैं उनसे नाराज हूं, वो बिल्कुल उन्होंने वैष्णव अपराध किया है, तो मैं उनको तो भगवत कृपा नहीं दूंगा। मान लो इनमें से एक जाके बताए सची माता पता है वहां क्या हो रहा था, तुम्हारी तुम्हारी चुगली हो रही थी वहां, तो ऐसे और कोई और नहीं कर रहा, तुम्हारा बेटा ही कर रहा था, तुम्हें कह रहा था अपराधी है ये। इसलिए महाप्रभु ने जो लीलाएं करी वो उन लोगों के साथ जो ईर्ष्यालु नहीं। ऐसे लोग मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। और उस जमाने में तो फोन नहीं था, अब तो जाने की भी जरूरत नहीं है। सो कृष्ण धीरे धीरे प्यूरिफाई करते हैं। ईश्वरपुरी महाप्रभु के भी गुरुदेव अपने अंत समय में
प्यूरिफाई क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, ये निंदा कैसे हटाओ, ये प्यूरिफाइंग मूवमेंट, ओनली क्लोज प्योर डिवोटीज लेफ्ट, rest either left by themselves or they were made to leave. तो एनालाइज कीजिए। और ये मैं इतना क्यों डिटेल में आपको सोचने के लिए बोल रहा हूं, ताकि हम सीख सके। वी शुड लर्न कि हर परिस्थिति कृष्ण की दी हुई है, हमें उसे स्वीकार करने की आवश्यकता है। अगर महाप्रभु ने बोल दिया कि हाँ वो अपराधी है, तो इसमें क्या बड़ी बात है, वो अपराधी है। इतने इमेज कॉन्शियस नहीं है सची माता कि वो सोच रही हो अब मेरी सभा में मेरी क्या इज्जत रह गई, मेरा भी कोई रौब था भाई, सब लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर यही सोचते रहेंगे तो आप इस मूवमेंट में नहीं चल पाओगे, वो वहीं रह जाएंगे, मूवमेंट आगे निकल जाएगी, आप किसी ग्रज को लेके, किसी प्रॉब्लम को लेके वहीं अटके रहोगे, मूवमेंट आगे निकल जाएगी। इफ यू हैव टू मूव विद द मूवमेंट, यू हैव टू लीव ऑल दिस अनर्थास। अब महाप्रभु क्या बोले, अगर सच्ची माता ने ऐसा कर लिया, अगर उन्होंने दिखाया कि वो विनम्र हैं, उन्होंने क्षमा मांगी, तो पूरा भगवत प्रेम कह रहे हैं उनकी संपत्ति बन जाएगी। क्योंकि ये जो विनम्रता है ना, क्षमा मांगना और जेन्युइनली रिपेंट करना अपने अपराधों के लिए, जेन्युइनली है, हमारी वजह से आप हर्ट हुए, हमें क्षमा कर दीजिए, जेन्युइन अप्रोच रखना, तो विनम्रता अट्रैक्ट करती है कृष्ण कृपा को। इसलिए गुरु महाराज अपने हर लेक्चर में हमें विनम्र रहने की प्रेरणा देते थे। ह्यूमिलिटी विल विन, ह्यूमिलिटी विल विन, ह्यूमिलिटी विल विन। तो महाप्रभु बोल रहे हैं विश्वास करो, ऐसे बोल रहे हैं। विश्वास करो क्यों बोला, बोले हो सकता है कोई डाउट हो किसी के मन में, डाउट मत रखो, विश्वास करो। अगर वह अद्वैताचार्य से क्षमा मांगेंगी, चरण धूलि लेंगी, सब पूरा भगवत प्रेम उनकी संपत्ति बन जाएगी। सची माता के साथ आए भक्त तुरंत दौड़कर अद्वैत आचार्य के पास गए। पूरी बात सुनकर अद्वैत आचार्य भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे और इस अनर्थ से बचने के लिए विरोध करते हुए चिल्लाए, क्या तुम मेरे सर के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हो? सची माता मेरे स्वामी की जननी है, वे मेरी भी माता हैं, वे भक्ति की मूर्ति मति स्वरूपा है। तुम्हारे अंदर ऐसी प्रार्थना करने का साहस कैसे हुआ? जान लो कि वे यशोदा माता और देवकी माता का अवतार हैं। ऐसा नहीं है कि अब अद्वैताचार्य भी सोच रहे, देखा मैं कितना बड़ा हूं, मैं इन सब भ्रांतियों को दूर करने के लिए आपको अलग अलग कॉन्शियसनेस से समझाने का प्रयास कर रहा। अद्वैताचार्य ऐसा नहीं सोच रहे थे, सी हाउ इंपॉर्टेंट आई एम, सची माता भी मेरे से माफी मांगने आएंगी, गलत भावना। सची माता तो जीत जाएंगी, तुम हार जाओगे, क्योंकि विनम्रता तो तुम्हारे अंदर भी कृष्ण की कृपा अट्रैक्ट करेगी। अगर इस एक्टिविटी से अद्वैत आचार्य गर्वित हो गए तो फिर संपत्ति लुट जाएगी। इसलिए क्षमा मांगने वाला श्रेष्ठ है, तो क्षमा करने वाले को भी अपनी श्रेष्ठता रखनी होगी, उसे भी विनम्र होना होगा। उसका भी विचार यही होना चाहिए कि ओ कृष्ण ऐसा नहीं है, कोई अपराध नहीं है, उसको ऐसे सोचना चाहिए, वो तो जननी है, बड़ी है मुझसे। सदा मेरे लिए आदरणीय रहेगी।
सची माता का यशोगान करते करते अद्वैत आचार्य भाव विभोर होकर धरती पर गिर पड़े। सुअवसर का लाभ उठाकर सची माता शीघ्र अपने कमरे से बाहर आई, अद्वैत आचार्य के चरणों की धूली ली और अपने सर पर लगा लिया। तो सची माता की जय। ऐसे विनम्र भक्त कहां मिलेंगे आपको। तो सची माता ने चरणों की धूल ली, क्षमा मांग ली। पहला, उन्होंने महाप्रभु की आज्ञा का पालन किया। आज्ञा भी नहीं, महाप्रभु की इच्छा का पालन किया। अगर महाप्रभु हमें चाहेंगे, हम तो किसी की भी चरण धूल ले लेंगे, चाहे वो हमसे जूनियर ही क्यों ना हो। इसलिए दिस इज दिस इज अ वेरी डिफरेंट मूवमेंट। ये ऑफिसेज वाली मूवमेंट नहीं है, ये तो बड़ी ही अलग मूवमेंट है। इसलिए हम देखते हैं भक्ति में बड़े बड़े दिग्गज भी, जिनका ज्ञान, जिनका औदा भक्ति में भी बहुत हाई है, बट यू विल फाइंड देम वेरी हम्बल। दे विल डू मीनियल सर्विसेज समवेयर। वो छोटे छोटे कार्य कर रहे होंगे बड़े प्रेम से। ऑफिस में आप किसी डायरेक्टर को, किसी एमडी को बोलो जरा झाड़ू लगाए, ऑफिस में क्या वो आपको झाड़ू लगाता हुआ दिखाई देगा? कभी भी नहीं। भक्ति में राजा प्रताप रुद्र जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में झाड़ू लगाते हुए दिखाई दिया जाते थे। और ऐसा नहीं है कि चार कैमरामैन लगाए हुए थे कि भाई मेरी फोटो खींच के डाल देना फेसबुक पे, मेरी फोटो खींच के डाल देना। दुनिया को दिखाने के लिए थोड़ी है। जिनको दिखानी है वो तो परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान है। वो तो भाव भी देख रहे हैं कि किस किस भाव में कार्य हो रहा है। तो कार्य इंपॉर्टेंट नहीं है, सेवा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाएगी। क्यों? सेवा तो उनके पास हनुमान है, उनके पास गरुड़ है, उनके पास शिव जी हैं सेवा करने के लिए। तो उनके पास राधा, उनके पास तो बहुत बड़े बड़े दिग्गज सेवा करने के लिए। आप और मैं कौन सी बड़ी चीज है सेवक? हमारी तो सेवा ही पिद्दूसी है। सेवा के पीछे का मूड क्या है, ये उनको दिखाना है। व्हाट इज आवर मूड बिहाइंड द सेवा? आपको प्रसाद पराठा बनाने की सेवा मिली है, तो आप कुड़ते कुड़ते बना रहे हो या उत्साह से बना रहे हो? भगवान तो उत्साह देखेंगे। सो भाव बिहाइंड योर सेवा। सची माता भगवान की इच्छा अपने बेटे की है ना, इच्छा पूर्ति कर रही है। उन्हें मालूम है ये बेटा कोई सामान्य बेटा नहीं है। अभी तो महाप्रभु ने सन्यास भी नहीं लिया है। अभी तो महाप्रभु अपनी लीलाएं कर रहे हैं, और अभी सन्यास भी नहीं लिया कि एकदम से रिस्पेक्ट आ जाए। अभी तो घर का लड़का है। लेकिन वैष्णव अपराध के प्रति महाप्रभु का जो मूड है ना, प्रत्येक भक्त जो अपने को गौरांग महाप्रभु का अनुयायी मानता है, उसको ये मूड स्वीकार करना चाहिए। तो सुअवसर मिल गया सच्ची माता को, हमें भी मिलेगा। नहीं मिलेगा तो बनाना पड़ेगा अवसर। एंड वी शुड बेग फॉरगिवनेस।
ये बड़ी पावरफुल क्वालिटी है। भगवान ने कहा कि जैसे वो ऐसा करेगी, भगवत प्रेम का द्वार खोल दूंगा उसके लिए, उसकी संपत्ति बन जाएगी। तो कितना आसान तरीका है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब आज से अपराध करना शुरू करें और फिर उनसे क्षमा मांगे। पहले अपराध कर देते हैं, फिर क्षमा मांग लेंगे, संपत्ति मिल जाएगी। डोंट लर्न नेगेटिव एग्जाम्पल्स, बट वी शुड बेग फॉरगिवनेस। अद्वैत आचार्य सीनियर डिवोटी हैं। सची माता ने उनके प्रति अपराध किया है कि नहीं? और महाप्रभु कह रहे हैं कि हाँ अपराध है। अगर महाप्रभु बोलते नहीं कोई अपराध नहीं हुआ, तो फिर कोई अपराध नहीं है। पता ही नहीं ना, है ही नहीं। क्योंकि कई लोग वैष्णव बनते ही इसलिए हैं कि मेरे वैष्णव अपराध हो रहे हैं मेरे प्रति। देयर आर सम वैष्णव, उसे हर व्यक्ति मेरे प्रति अपराध कर रहा है, हर छोटी चीज को अपराध मान लेते हैं अपने प्रति। दैट इज नॉट अ गुड वैष्णव क्वालिटी। वो बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं। दैट इज नॉट अ ग्रेट वैष्णव क्वालिटी। जैसे दुर्वासा मुनि है, वो हर छोटी बात पे अपराध मान लेते हैं, हर छोटी बात पे अपराध। अमरीश महाराज ने क्यों पानी पी लिया पहले मेरे से, अपराध। इन्होंने क्यों ऐसे कर दिया मेरे प्रति, अपराध। तुरंत तुरंत अपराध। दैट इज नॉट वैष्णव अपराध। अल्टीमेटली इन्हीं को समझना पड़ा, दुर्वासा मुनि को ही, कि भाई मैंने ही अपराध किया है। अपराध मान के मैंने माना कि इसने मेरे लिए अपराध किया है, ये मेरा अपराध हो गया। अगर आप बिन बात पे अपराध मानते हो, दैट इज अ वैष्णव अपराध। दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ वैष्णव अपराध। बट व्हेन सीनियर सेज नो, इट इज एन अपराध, इट इज एन ऑफेंस, वी शुड बेग फॉरगिवनेस। महाप्रभु ने कहा सची माता ने अपराध किया है, वो तुरंत क्लियर हो गया, अपराध हुआ है। अब क्या अपराध हुआ है सची माता ने ये भी नहीं पूछा, देखो। नहीं तो बोलती, नहीं मैं रात को आएगा लड़का घर, तो मैं रात को पूछ लूंगी इससे कि बेटा मेरे से क्या अपराध हुआ है, मुझे बता। फिर मैं भी अंडरस्टैंड करूंगी कि क्या अपराध हुआ है, और फिर मैं भी अगर मानूंगी कि हाँ ये अपराध है, तो मैं माफी मांगूंगी। ऐसा भी तो हो सकता था। मान लो ये अपने ऊपर लेके देखो, कि आपको बोला जाए कि आपने अपराध किया है उसके प्रति, तो आप बोलोगे पहले मैं भी तो जाके पूछ लूं उससे कि भाई मेरे से क्या अपराध हुआ है। प्रभु जी आपने बोल दिया, ठीक है मान लिया मैंने अपराध हुआ, मैं जाके पूछता हूँ उससे क्या अपराध हुआ है। तो जाके उसको बोलूं, बिठाओ उससे पूछो भी मेरे से क्या अपराध हुआ बताइए। फिर मैं उसको डिफेंड करूंगा कि नहीं मैंने अपराध नहीं किया, ऐसा नहीं है, तुमने गड़बड़ कर रहे हो, ऐसा मैंने तो ये नहीं था, ऐसा वो नहीं था। इतना सब टाइम नहीं है भक्तों के पास तर्क वितर्क का। महाप्रभु ने बोल दिया उनका अपराध हुआ है, क्यों पूछना क्या अपराध हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं। अरे भाई आज्ञा का पालन होगा, बस चले गए। सची माता तुरंत चली गई और अपराध क्षमा मांग रही है। ये भी नहीं पूछ रही मैंने आपके प्रति क्या अपराध किया। महाप्रभु अद्वैताचार्य, आप भक्तों के लक्षण देखिए और अपने एक्टिविटीज को भक्तों की एक्टिविटीज से मैच करके समझिए हम कहां स्टैंड करते हैं। ये पवित्रता की मूवमेंट है। आप पवित्र हो जाओगे, आप श्रेष्ठ हो जाओगे, आपकी ख्याति बढ़ जाएगी। भक्तों की सभा तो ऐसे लोगों को सम्मान करती है जो ऐसे विनम्र है। अभी सची माता के लिए हमारा कितना प्रेम बढ़ रहा है, सची माता की दृष्टि से हमें कितना कुछ सीखने को मिल रहा है कि वो डिवोटीज आर लाइक दिस। सची माता ने ऐसा किया, पूछा भी नहीं कि क्या अपराध है, तुरंत जाके चरणों की धूल ले ली। आपको क्या लगता है महाप्रभु की कृपा नहीं मिली होगी अभी कि महाप्रभु को लगा होगा क्या डिवोटी है, पूछा भी नहीं। और अधिकार भी है उनका, बड़ी हैं, मेरी जननी है, अधिकार भी है पूछने का कि बताओ जरा बेटा, जरा बताइए मैंने क्या किया था। तुम तो ऐसे ही बोलते रहते हो, तुम तो हर चीज में अपराध निकालते हो। ऐसा नहीं किया, बिल्कुल
शरणागति की हाईएस्ट प्रिंसिपल है ये भक्त, इसीलिए भागवत में है, चैतन्य भागवत में, इसीलिए उनका वर्णन है। ऐसे भक्त भगवत धाम जाने के पूर्णतः लायक हैं। अपने सिंहासन पर बैठे चैतन्य महाप्रभु पूरा दृश्य देख रहे थे और वे अपनी माता के व्यवहार से अत्यंत संतुष्ट थे। उन्होंने कहा कि समय हो गया, आज अभी समय हो गया है, हम इसको यहीं विराम देता हूं। लेकिन बहुत गहरी क्लास हो गई, बहुत ही गहरी लर्निंग है, इसे डाइजेस्ट करने में मुझे खुद ही थोड़ा, वी हैव टू मेडिटेट डीपली दैट व्हेन माय गुरु सेज समथिंग, व्हाट इज माय रिस्पॉन्स, मेरा रिस्पॉन्स क्या होगा। आज इसको गांठ बांधने की आवश्यकता है, इसे कंठाहार बनाने की आवश्यकता है। पर ये आएगा प्योरिटी से, एक दो बार आर्टिफिशियली हो जाएगा, लेकिन अगर जेन्युइनली नहीं है हृदय में तो हर बार नहीं हो पाएगा, और अगर जेन्युइनली आ गया हृदय में तो हर बार हो पाएगा, बिकॉज दैट बिकम्स योर नेचुरल सेल्फ। सो भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना कि मैं भी ऐसा विनम्र भाव स्वीकार कर पाऊं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।